तुम्हें लगता है कि दुनिया में सभी इंसान समान पैदा होते हैं? कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम भी अमीरों की तरह ताकतवर, बुद्धिमान और सफल बन सकते हो? अगर हाँ, तो तुम सबसे बड़े झूठ में जी रहे हो। यह लड़ाई अब अमीर और गरीब की नहीं रही। यह लड़ाई अब प्राकृतिक और कृत्रिम इंसान के बीच की हो गई है। और तुम, एक प्राकृतिक इंसान, सिर्फ एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए जीएम इंसानों के लिए एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये खेल कब शुरू हुआ? 2018 में चीन के वैज्ञानिक ही जंगकुई ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान बना दिया। 2 जुड़वां बच्चियों का डीएनए एडिट करके उन्हें एचआईवी वायरस से प्रतिरोधी बना दिया गया। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सच्चाई यह है कि यह प्रयोग 2018 में नहीं, बल्कि कई दशकों पहले गुप्त रूप से शुरू हो चुका था। दुनिया का सबसे ताकतवर वर्ग, एलिट्स, पहले ही अपने बच्चों के डीएनए मॉडिफाई करवा चुका है। वे अब साधारण इंसानों से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से कई गुना श्रेष्ठ बन चुके हैं। तुम उनके लिए सिर्फ एक पिछड़ा हुआ, बीमार और मरने के लिए छोड़ा गया गुलाम हो। जीएम इंसान बनाम प्राकृतिक इंसान, यह जंग पहले ही हार चुके हो। जीएम इंसान अब सुपर ह्यूमन बन चुके हैं। वे अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, बल्कि एक अलग नस्ल, सुपर एलीट रेस बन चुके हैं, जो गुप्त रूप से हम पर राज कर रही है। तुम यह सोच रहे हो कि तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हो? भूल जाओ। जीएम इंसान 40 की उम्र में भी 25 के दिखते हैं। प्राकृतिक इंसान 40 की उम्र में झुर्रियों, सफेद बालों और बीमारियों से जूझ रहे हैं। जीएम इंसान की बुद्धि सुपर कंप्यूटर जैसी तेज होती है। प्राकृतिक इंसान पूरी जिंदगी रटते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाते। जीएम इंसान की हड्डियां स्टील जैसी मजबूत होती हैं। वे बीमार नहीं होते। प्राकृतिक इंसान की हड्डियां टूटती हैं। वे कैंसर, हार्ट अटैक और हजारों बीमारियों से मरते हैं। जीएम इंसान का शरीर और दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। वे 100 साल तक जवान रह सकते हैं। प्राकृतिक इंसान 60 की उम्र में लाचार हो जाते हैं, दवाइयों और अस्पतालों के सहारे जीते हैं। यह कोई साजिश नहीं, बल्कि 100% कड़वी सच्चाई है। तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को इस गुप्त गुलामी में धकेल दिया गया है। लेकिन यह सब सिर्फ अमीरों के लिए है। तुम सोच रहे हो कि यह टेक्नोलॉजी एक दिन तुम्हें भी मिलेगी? कभी नहीं। जीएम इंसानों की यह तकनीक सिर्फ अरबपतियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। क्रिस्पीआर, जेनेटिक एडिटिंग, एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी, ये सब अमीरों की सीक्रेट दुनिया का हिस्सा है। तुम्हें जानबूझकर प्राकृतिक इंसान बनाकर छोड़ा गया है, ताकि तुम पूरी जिंदगी इनके नौकर बने रहो। अमीरों की नस्लें अब भगवान बन चुकी हैं। वे अब सामान्य इंसानों को इंफीरियर रेस मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मालिक अपने नौकरों को देखता है। तुम अभी भी सोच रहे हो कि मेहनत से सब हासिल किया जा सकता है। तुम्हें 1 सेकंड में म्यूटेड ह्यूमन के सामने घुटनों पर गिरा दिया जाएगा। ये नई गुलामी है, एक ऐसा नरसंहार जो बिना खून बहाए हो रहा है। तुम्हें पुराने जमाने की गुलामी याद है, जब लोगों को जंजीरों में जकड़कर बेचा जाता था? अब कोई जंजीर नहीं है, अब कोई कोड़ा नहीं चलता। अब गुलामी तुम्हारे डीएनए स्तर पर इंजेक्ट कर दी गई है। तुम्हें जानबूझकर बीमार बनाया गया, तुम्हें जानबूझकर कमजोर रखा गया, तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया गया ताकि तुम कमजोर पैदा हो। तुम्हारी शिक्षा प्रणाली को इतना घटिया बना दिया गया कि तुम एक मशीन बनकर सिर्फ काम करो और कभी सवाल ना पूछो। और सबसे बड़ी बात, जीएम इंसान पहले से ही हमारे बीच मौजूद हैं। वे सीईओ बन चुके हैं, वे अरबपति बन चुके हैं, वे देश चला रहे हैं, और तुम बस गुलाम बनकर उनकी सेवा कर रहे हो। अब क्या कर सकते हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि अब बहुत देर हो गई, तो यही सोच तुम्हारी गुलामी को और मजबूत करेगी। लेकिन अगर तुम यह समझ गए हो कि तुम्हें एक कमजोर नस्ल में बदल दिया गया है, तो तुम्हारे पास अब भी मौका है। सबसे पहले जागरूक बनो। जीएम इंसानों के अस्तित्व को नकारो मत। वे यही हैं, वे हमारे बीच हैं, और वे हमें बर्बाद कर रहे हैं। अपनी हेल्थ और बुद्धि को मजबूत बनाओ। केमिकल से भरे फूड्स से बचो। प्राकृतिक तरीकों से शरीर और दिमाग को मजबूत करो। ताकतवर सोच रखो। मानसिक गुलामी से बाहर निकलो। इनके खिलाफ आवाज उठाओ। तुम्हें मीडिया, सरकार और बड़ी कंपनियां कभी नहीं बताएंगी कि यह सच है।
तुम्हें खुद इस सच्चाई को फैलाना होगा और सबसे जरूरी, खुद को इस गेम से बाहर निकालो। अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो तुम और तुम्हारी आने वाली नस्लें हमेशा के लिए गुलाम रह जाएंगी। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम भी सिर्फ एक प्राकृतिक गुलाम बनकर मर जाओगे या इस सच्चाई को समझकर अपना हक वापस लोगे? तुम्हारा भविष्य पहले से ही तय किया जा चुका है। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे खेल से बाहर करने की तैयारी हो चुकी है। अगर अभी नहीं जागे तो अगले कुछ दशकों में तुम और तुम्हारी नस्लें सिर्फ कूड़ा समझी जाएंगी। अब सवाल यह है, तुम इस जंग में क्या करोगे? लड़ोगे या हार मान लोगे?